वीडियो में बात करने वाले हैं बासमती धान की 5 सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटियों के बारे में। और ये वैरायटियाँ भारत की सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली धान की वैरायटी है। और आप भी इन्हीं 5 वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी को लगा करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और किसानों को इस बार बासमती के बहुत अच्छे रेट मिलने वाले हैं। और यह वैरायटियाँ आज के समय में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली वैरायटियों में से एक है। बस बासमती किस्मों में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बासमती से अच्छी पैदावार भी निकाल पाओगे और इसके साथ साथ मार्केट में थोड़ा महंगा भी बेच पाओगे, कॉस्टली बेच पाओगे। तो किसान भाइयों, बासमती की आप कोई भी वैरायटी लगा रहे हो तो इससे कम से कम आप जुलाई में ही लगाओ। अगर आप इसकी अर्ली रोपाई करते हो तो आप बहुत ही अच्छी पैदावार बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। उस समय पर सबसे ज़्यादा रोग भी आते हैं और झंडा रोग की भी आपके खेत में समस्या आती है। और बासमती किस्मों में सबसे कम यूरिया डालने की ज़रूरत होती है। आप बासमती किस्मों में ज़्यादा यूरिया ना लगाएं। तो दोस्तों, कौन सी वैरायटी है, वैरायटी के बारे में बात करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी करो, जिससे दूसरे किसान भाइयों के पास ये जानकारी पहुँच पाए। तो दोस्तों, अगर नंबर 1 की वैरायटी की बात करें तो नंबर 1 पर हमने रखा है 1692। और ये बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली धान की वैरायटी किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। 2024 में बहुत ही कम रोग है इस वैरायटी में। और अगर एवरेज पैदावार की बात करें तो 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार आसानी से निकाल करके दे रही है। अगर पौधे की लंबाई की बात करें तो 90 से 100 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई है, जिससे कि फसल बिल्कुल भी नहीं गिरती है। अगर इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो 100 से 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा समय है किसी वैरायटी के पकने का, जिससे कि आप अगली फसलों के लिए लेट नहीं होते हो। नंबर 2 की अगर वैरायटी की बात करें तो नंबर 2 की वैरायटी है 1718। और ये भी बहुत ही ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। किसान भाइयों को आजकल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। पैदावार की बात करें तो 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार निकाल करके दे रही है। और इससे भी काफ़ी ज़्यादा पैदावार किसान भाइयों ने ली है। अगर पकने के समय की बात करें तो 130 से 140 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। 110 से 120 सेंटीमीटर पौधे की ऊँचाई। हालांकि थोड़ी हाइट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप यूरिया कम देते हैं तो आप इसकी हाइट को मेंटेन रख सकते हो। नंबर 3 की अगर वैरायटी की बात करें तो नंबर 3 की वैरायटी है 1509। 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार दी जाती है। 90 से 100 दिन में यह वैरायटी पक करके तैयार हो जाती है। अगले फसलों के लिए आपको लेट नहीं होना पड़ता है। 95 से 100 सेंटीमीटर तक पौधे की ऊंचाई है। और धान के कई सारे रोगों के किसान साथियों नहीं लगते इसमें। नंबर 4 की अगर वैरायटी की बात करें तो नंबर 4 की वैरायटी है 1121। प्रति एकड़ पैदावार की बात कर लें तो 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार किसान भाइयों को निकाल करके दी जाती है। 125 से 130 दिन में वैरायटी पक करके तैयार होती है। और पौधे की अगर ऊंचाई की बात करें तो 110 से 120 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई भी रहती है। थोड़ी ऊंचाई ज़्यादा है, लेकिन बासमती में ये वैरायटी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वैरायटी है। अगर आप यूरिया पे कंट्रोल रखोगे, नाइट्रोजन पे कंट्रोल रखोगे, तो इस वैरायटी के हाइट पे भी आप कंट्रोल रख पाओगे। नंबर 5 की अगर वैरायटी की बात करें तो नंबर 5 की वैरायटी है किसान साथियों राइस की 6741। प्रति एकड़ की पैदावार की बात करें तो 30 से 32 क्विंटल भी पैदावार इसका जा चुका है काफ़ी किसान भाइयों का। और ये वैरायटी 120 से 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और बासमती धान की ये वैरायटी भी दूसरी वैरायटी के मुकाबले सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो राइस 6741 105 से 110 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई होती है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक हाइट है। तो दोस्तों, ये तो रही बासमती धान की सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली धान की वैरायटी है। और इसके साथ ही ये वैरायटियाँ आज के समय में किसानों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वैरायटियों में से एक है। इन सारी वैरायटियों में किसान साथियों आपको ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना होगा। और पौधे से पौधे की दूरी किसान साथियों आपको 15 सेंटीमीटर रखना होगा, जिससे आप इन वैरायटियों की बहुत ही अच्छा पैदावार निकाल पाओगे। प्रति एकड़ आपका 6 से 7 किलो बीज की आवश्यकता होगी। बासमती किस्मों का दाना लंबा और पतला होता है, जिससे आपको प्रति एकड़ ज़्यादा बीज की ज़रूरत होती है। और आपको बासमती किस्मों में ध्यान रखना है कि आपको पैदावार जल्दी नहीं लगाना है।